ऐसा ही होता है ना। अब एक बार एक संत या कोई भिखारी उनके सबसे बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई से कहा, आप 56 भोग पा रहे हैं, हमें कुछ दे दो। बड़े भाई ने कह दिया, अगर ये अपने आगे की थाली में तुझे दे दूंगा, क्या मैं क्या मांस खाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? उनको उन्हें नहीं दिया। दूसरे के पास गए, उससे कहा कि आप हमें जल पिला दीजिए। बोले, मैं तुझे जल पिला दूंगा, मुझे को प्यासा मरना है? तीसरे के पास गया, बोले आप भी कुछ दे दीजिए। बोले, अगर अपने हिस्से का मैं तुझे दे दूंगा कि मैं अपना खून पीऊंगा? चौथे के पास गए, उससे कहा, महाराज आप भी हमें कुछ दे दीजिए। इन्होंने तो सबने लौटा दिया, लेकिन चौथे नंबर के भाई ने क्या किया, अपने आगे की थाली उनको दे दी। तो मेरे माता बहना बंधुओं, दूसरा जन्म हुआ। आज जिसने मना किया, आज जिसने अपने आगे की थाली दे दी ना, आज वो राजा बन गया है। आज वो राजा बन गया, आज राजा बन गया। उसने कहा कि मैं राजा क्यों बना भाई? और जिसने मना की थी, आज उनके किसी को कोई अपना मांस खा रहा है। मांस की कहा था ना, मांस खाएगा, अपना ही मांस खा रहा है। ऐसी बुद्धि लोगों ने कलयुग के प्रभाव से हो गई या पूर्व जन्म के कर्म से हो गई। दूसरे ने खून पीने की कही, अपनी उंगली को मुंह में देख के चबाता रहता है, खून पीता रहता है। लेकिन मेरी माता बहनों, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अच्छा करेंगे, उसने अच्छा किया तो वो आज राजा बन गया। उसने कुछ ऐसे कर्म किए जो आज भिखारी बना फिर रहा है, फुटपाथ पर जन्म लिया है। यहाँ पे जो भी कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है, अपने कर्म से मिलता है। मेरी माता बहनों, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। ध्यान रखना, अच्छे समय पर अच्छे ही कार्य करने चाहिए। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो उस समय पर अच्छे काम करिए। और अच्छा किया गया कभी खाली, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात संत कहते हैं, मेंत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। अच्छा किया गया कभी खाली नहीं जाता। और वो तब काम आता है, कब? जब कोई काम नहीं आता, तब वो आपका अच्छा किया गया काम आता है। अच्छा किया गया काम आता है। जब आपका बुरा समय आ जाता है, तभी अच्छा किया गया आपके काम आता है। मेरी माता बहनों, इसीलिए आप सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करिए। जब भी नैन मूंदो भैया, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। नैन मूंदने का मतलब सो या जगो। जब भी नैन मूंदो भैया, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो भैया, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो। ओ जब भी नैन मूंदो भैया, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राजा बोलो। हरि बोल।
देखिए दूर से आई हैं, इनको प्रसाद दो, बिना प्रसाद से कोई ना जाए। इनको एक थैली दे दो भर के, ये सब बता लेंगी। कौशिक मैया, कौशिक इंक्लेव वालियों के लिए, मैयाओं के लिए जोरदार ताली करें। ये भी अपने आप को भगवान मानता है। काशी नरेश से बोला ऐसा है, श्री कृष्ण के पास सुदर्शन का चक्र है ना, इसीलिए लोग तो भगवान मानते हैं। अगर मेरे पास चक्र आ जाए तो लोग भगवान मुझे मानेंगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। तो क्या किया मालूम है? पीतल का चक्र बनवा लिया, बटन वाला। बटन दबाता तो चक्र चल जाता, बटन बंद तो बटन चक्र भी बंद, ऐसा। और काला काला पीतांबरी लगा ली शरीर पर, तो थोड़ा थोड़ा सांवला हो गया। अब नाम रख लिया मालूम है क्या? पौंड्रक श्री कृष्ण वासुदेव। आज से ढिंडोरा पिटवा दिया, आज से भगवान है तो हम हैं, हमारी पूजा करिए। नाम जपना है तो हमारे नाम का जप करिए, पौंड्रक स्वाहा बोलिए। आज अपने आप को भगवान मानने लगा मेरी मैया। फिर भी मैं यही बात कहूंगा, भगवान बनने में फायदा नहीं है। अगर बनना है तो भगवान के दास बनिए। देखिए सूरदास कितने बड़े संत हुए, नाम क्या लिखा है? सूरदास। कबीरदास, हाँ कबीरदास मेरे माता बहन बंधु कितने बड़े संत हुए, लेकिन नाम क्या लिखा? कबीरदास। रैदास, हरिदास, कौन? आटा तो मैंने मैया मंगा लिया, पूरा हो गया जितना मुझे भंडारा करना। आज अहम ही नारायणम दासा, ऐसा मन में भाव बना के रखिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का चरणों का प्रेमी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। भक्त कहते हैं ऐ श्याम सुंदर, ऐ श्याम सुंदर, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हे कन्हैया, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, और तो कुछ नहीं था हमारे पास, ये दिल था, ये दिल तुम्हें दे बैठे, हम ये दिल तुम्हें दे बैठे। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ऐसा प्रेम मेरे ठाकुर के प्रति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कि कन्हैया और तो कुछ नहीं था हमारे पास, ये दिल था, ये दिल मैंने तुमको दे दिया, ये दिल मैंने तुम्हारा कर दिया। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। आज उसका भाई फूट फूट करके रो रहा है, मेरी माँ आज सोच रहा है कि इस बहन का मैंने कोई आदर नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया, आज मुझे छोड़ के जा रही है। आज वो रो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। माँ बाप जो कभी थक नहीं रहे थे, आज उन पर खड़ा नहीं होया जा रहा है। आज बिटिया लिपट गई है, किताब से लिपट गई है, लेकिन फिर भी उसको डोली में बिठा दिया जाता है, फिर भी उसको डोली में बिठा दिया। और ऐसी बात नहीं है मेरी माता बहन बंधुओं, अच्छी बेटियों के लिए केवल घर वाले ही रोए, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं। अच्छी बेटियों के लिए अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं कि जो पहले आती थी कितनी अच्छी थी, आजकल तो दिखाई नहीं देती है, अब वो चली कहाँ गई। जे माँ से मिला, यही से ना, ये माँ से मिला, मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई
विनोद जी, इसको भी घुमा दिया करो कभी कभी। बोल भारत की बेटियों की भाई से निपट गई है, लेकिन वही भाई आज उसको मेरे मैया डोली में विदा कर रहा है। पड़ोसियां भी कहते हैं ध्यान रखना, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, आप मैं नहीं चाहता आप सब दुखी हो, लेकिन सच्चा त्याग सीखना है तो मेरे माता बहनों हमारी भारत की बेटियों से सीखें, हमारे भारत की बेटियों से सीखें। जो सच्चा त्याग सीखना है तो इनके देखें, इनके चरित्र पर देखें। बेटियां श्रेष्ठ होती हैं, ध्यान रखना मेरी मैया। बेटा तो एक घड़ी कुपात हो सकता है, लेकिन बिटिया कभी कुपात नहीं होती है। अगर बेटी ने सुन ली ना कि मेरा पिता चला गया, या मेरी माँ चली गई, या मेरे खानदान में से कोई चला गया, तो वो वहीं से रोना चालू कर देती है। बेटा तो एक आध घंटा रोलेगा, 2 घंटे रोलेगा, लेकिन बेटिया तब तक रोएगी जब तक वो पहुंच ना जाए, जब तक वो पहुंच ना जाए। ऐसी बेटियां का स्वभाव होता है, ऐसी बेटियां होती हैं। सच्ची बेटियों के लिए जोरदार ताली सेवा करें। और जितनी भी बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, मैं उन बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि आप कभी अपने माँ बाप को नीचा ना देखने दें। जितनी भी बेटियां बैठी हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा आप अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखें। आप उनकी शान है, आप उनकी शान है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आप उनकी शान है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके आपको माता पिता को नीचा देखना पड़े, ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें मेरे माता बहन भाई बंधुओं, यही कहना चाहूंगा। वास्तव में सच्चा त्याग बेटियों के अंदर देखा जाता है। आज भगवान के एक मित्र भी हैं मेरी मैया। किसी मैया ने क्या नाम बताया?